हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है न्यूट्रॉन को परिभाषित कीजिए, इसका द्रव्यमान व आवेश बताइए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो परमाणु के 3 घटक होते हैं बच्चों, उनमें से एक न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के 3 घटक कणों में से एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है तथा बच्चों ये कहां पर उपस्थित होता है, तथा ये नाभिक में उपस्थित होता है, तथा यह नाभिक में उपस्थित होता है बच्चों, में उपस्थित होता है। अब जो नाभिक में उपस्थित होता है, तो किसी भी नाभिक में अगर हम बात करें तो नाभिक के आसपास बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते ही हमारा नाभिक है, और नाभिक के आसपास बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्षक में। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बच्चों, और अपनी अक्ष पर भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो बच्चों न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु के घटक 3 घटकों में से एक होता है। बच्चों परमाणु के घटक कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसमें से न्यूट्रॉन एक घटक होता है, और जो बच्चों नाभिक में उपस्थित होता है। अब बच्चों बात करें अगर किसी भी तत्व का हमें यहाँ पर बताना हो कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है, तो मान लीजिए बच्चों हम कैल्शियम 20 40। तो बच्चों यहाँ पर ये जो दिया है ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। और बच्चों ये क्या है, परमाणु भार। परमाणु भार तो हम कैसे पता लगाएंगे बच्चों इसमें कितने न्यूट्रॉन है। तो बच्चों परमाणु भार बराबर क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये होता है प्रोटोनों की संख्या प्लस बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये परमाणु भार बच्चों प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चों परमाणु क्रमांक होता है किसके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसकी संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, प्रोटॉनों की संख्या। तो बच्चों अब यहाँ पर हमें प्रोटॉनों की संख्या पता लगी, परमाणु भार पता लग गया, तो यहाँ से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं बच्चों। तो क्या होगी, 40 बराबर 20 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को बच्चों हम n मान लेते हैं। तो यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों कितनी निकल के आ रही है, 20 निकल के आ रही है। तो बच्चों 20 कैल्शियम 40 में कितने न्यूट्रॉन होंगे, 20 न्यूट्रॉन, 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों बात करें इसके द्रव्यमान की, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, हम दो तरीके के इसका द्रव्यमान देखेंगे, इसका प्रतीक देखेंगे। तो न्यूट्रॉन बच्चों इसके सिंबल या प्रतीक की बात करें तो हम इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और बच्चों अगर इसके दूसरे सिंबल की बात करें तो 0 1। बच्चों 0 ये बता रहा है कि यहाँ पर आवेश नहीं होता, आवेश शून्य होता है। एक बच्चों यहाँ पर बता रहा है कि इसका एक प्रोटॉन के बराबर द्रव्यमान होता है। अब बच्चों अगर हम इसका AMU में द्रव्यमान देखें, तो सबसे पहले बच्चों हम इसका देखेंगे AMU में द्रव्यमान, और AMU में बच्चों इसका द्रव्यमान प्रोटॉन से ज्यादा होता है। तो इसका द्रव्यमान होगा 1.00867। तो बच्चों ये इसका किसका द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों AMU में। और बच्चों अगर इसके द्रव्यमान की बात करें ग्राम में, तो ग्राम में बच्चों इसका द्रव्यमान क्या होगा, 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो बच्चों इसका ग्राम में द्रव्यमान होता है। अब बच्चों बात करें आवेश की, तो न्यूट्रॉनों पर आवेश बच्चों क्या होता है, शून्य होता है, शून्य आवेश। और हम कह सकते हैं बच्चों शून्य आवेश है इन पर, शून्य आवेश। तो हम कह सकते हैं बच्चों विद्युतीय उदासीन होते हैं, विद्युतीय उदासीन। तो बच्चों ये कैसे होते हैं, विद्युतीय उदासीन होते हैं। तो बच्चों हमसे जैसे कि प्रश्न में पूछा गया था न्यूट्रॉन को परिभाषित कीजिए, तो बच्चों हमने देखा न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु के 3 घटकों में से एक घटक कौन होता है बच्चों, एक न्यूट्रॉन होता है, और ये नाभिक में उपस्थित होता है बच्चों। और हमने यहाँ पर देखा कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जा सकती है किसी भी तत्व में। और बच्चों हमने यहाँ पर यह भी देखा कि न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, और इसमें आवेश क्या होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।